पिछले हफ्ते जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिल रहा था पीएनजी में, तो जब बिल लेके मैं वापस आ रहा था तो हमें एयरपोर्ट निकलना था और टीम की गलती की वजह से मैं लेट हुआ एयरपोर्ट जाने में। और वहां जाकर मालूम हुआ कि हमें एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरना होता है, क्योंकि जिस देश से मुझे होके गुजरना था वहां उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। ये उस देश का रूल था। तो हम लेट हो चुके थे, टाइम के मुताबिक हम वो फ्लाइट नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन परमेश्वर जब आपके संग होता है, वो टीम जब प्लेन को चेक करने गई, उन्होंने कहा कि हमें ये शीशा बदलना पड़ेगा। प्लेन 2 घंटे लेट हो गया वो, और मैं चढ़ गया प्लेन। ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जहां आपको फेवर चाहिए, कई बार आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के संग नहीं हैं। आप उसके वचन पर ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ चर्च में आत्मिक लगते हैं, आप चर्च में आत्मिक बातें बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। जैसे कल से आप अपने बिजनेस में जाएंगे, आप चोरियां करेंगे। आप 4 ईंटें लगा के 5 ईंटों के पैसे मांगेंगे। आप तेल चोरी करेंगे, पेट्रोल चोरी करेंगे, बड़ी चोरी करेंगे आप, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा आपको कॉन्शियसनेस नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा के मुझे संग चलना है। एक्चुअल क्रिश्चियनिटी, एक्चुअल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो दिखती है वो चर्च के बाहर दिखती है। चर्च में तो सब स्पिरिचुअल हैं, सब आराम से एक जगह बैठे हैं, सब वर्शिप कर रहे हैं, सब हालेलुया बोल रहे हैं, तो पता नहीं चल सकता कौन स्पिरिचुअल है और कौन नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं और उसकी आत्मा आपके संग होती है, आप अपनी डेली लाइफ में मिरेकल्स को देखते हैं, सुपरनैचुरल फेवर को देखते हैं। ऐसी चीजें आप देखते हैं जो आम पॉसिबल नहीं था, आसानी से संभव नहीं था, ऐसे नहीं हो सकता था जैसा आपके साथ। आप बोलेंगे कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है, और ये निशानी होगी कि परमेश्वर का आत्मा आपके संग है, कि तुम मनुष्यों का और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा तो अति बुद्धिमान होगा। कितनी बार आपने सुना है कि आप जिस प्लेन पे जा रहे हो उसका फ्रंट शीशा बदलना पड़ जाए? मैंने पहली बार सुना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के संग चलते हैं, वो आपके आगे आगे चलता है। सडनली आप फेवर को पाते हैं। आपको मालूम होता है कि ये फेवर मुझ पे, मेरे साथ 10 लोग हैं लेकिन मुझ पे क्यों आया है? मेरे साथ 50 लोग बैठे लेकिन मुझ पे क्यों आया है? वो परमेश्वर की निशानी होती है आप लोगों के लिए कि अगर तू मेरे संग चलेगा, अगर तू मेरी आत्मा के साथ वफादार रहेगा, अगर तू मेरे वचन के ऊपर चलेगा, रोज मेरे संग चलेगा, तो जब तुझे जरूरत होगी मैं जरूर अपना चेहरा तुझे दिखाऊंगा और मेरा हाथ तू जरूर देखेगा रोज अपनी लाइफ में।